एक ही सॉल्यूशन से प्योर कंपोनेंट्स कैसे अलग किए जाते हैं। क्लास 9th साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सिर्फ कुछ मिनट्स में। आज हम सीखेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर्स, इजी ट्रिक और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लास्ट में एक सुपर मेमोरी ट्रिक है जो एग्जाम में आप कभी नहीं भूलोगे। डिस्कस मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। Have you ever wondered how beautiful crystals are formed? Let's explore the process of crystallization. So what is crystallization? The process of forming crystal from a saturated solution, that is crystallization. Now we will discuss. अब हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू सेपरेट डिजॉल्व सॉलिड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन, कि अगर कोई भी डिजॉल्व सॉलिड है उसको सेपरेट करना है सोल्यूशन से, उसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। किसी भी सॉलिड की प्योरीफिकेशन हमें देखनी है तो उसके लिए हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ऑल्सो यूज टू सेपरेट टू सोल्यूबल सॉलिड्स व्हेन वन इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। दो सोल्यूबल सॉलिड को सेपरेट करने के लिए जिसमें से कोई भी एक सॉलिड जो होगा स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्रिस्टलाइजेशन का प्रिंसिपल क्या है। क्रिस्टलाइजेशन सोल्यूबिलिटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। सिंपल लैंग्वेज में किसी सब्सटेंस की सोल्यूबिलिटी यानी सोलवेंट में घुलने की कैपेसिटी कितनी है वो उसके टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। तो जब हम किसी भी सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो उसमें ज़्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाता है और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। और जब उसी सॉल्यूशन को स्लोली कूल करते हैं तो टेम्परेचर कम होने की वजह से सॉल्यूट की सोल्यूबिलिटी भी कम हो जाती है। तो जो एक्स्ट्रा डिसॉल्व्ड सॉल्यूट सॉल्यूशन में नहीं रह पाता है, इसीलिए वो प्योर और वेल डिफाइंड क्रिस्टल की फॉर्म में बाहर आता है। इसी प्रिंसिपल को क्रिस्टलाइजेशन का प्रिंसिपल कहते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन द सोल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस एट डिफरेंट टेम्परेचर। अब हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को समझने के लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, एक्टिविटी 5.3। Now let us understand the activity step by step. Have you ever wondered how these blue color crystals are formed? अब इस एक्टिविटी का एम क्या है, कॉपर सल्फेट के हमें प्योर क्रिस्टल्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हमें कॉपर सल्फेट को वाटर में हीट करेंगे, साथ साथ हम उसको स्टिर करेंगे ताकि हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। स्टेप 2 में अब इस हॉट सॉल्यूशन को फिल्टर करें ताकि इनसोल्यूबल इम्प्योरिटी रिमूव हो जाए। स्टेप 3 में फिल्टर्ड सॉल्यूशन को हम एक क्लीन बीकर में कलेक्ट करेंगे और वाच ग्लास से ऊपर से कवर कर देंगे। अब स्टेप 4 में सॉल्यूशन को बिना हिलाए धीरे धीरे ठंडा होने देंगे। अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ टाइम के बाद ब्लू और शाइनी कॉपर सल्फेट क्रिस्टल बन जाते हैं। एक्टिविटी से क्या कंक्लूजन निकला कि क्रिस्टलाइजेशन का यूज इम्प्योर सब्सटेंस से प्योर सब्सटेंस के क्रिस्टल बनाने में यूज होता है। इस मेथड का यूज कॉपर सल्फेट को प्यूरिफाई करने, मिश्री बनाने, सॉल्ट्स को प्यूरिफाई करने और सॉल्युबल सॉलिड्स को सेपरेट करने के लिए होता है। एंड हियर आर सम अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट क्रिस्टल्स। फैक्ट 1, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिस्टल केव इज इन मेक्सिको, दैट इज एज लॉन्ग एज अ स्कूल बस। फैक्ट 2, स्नोफ्लेक्स आर ऑल्सो नेचुरल क्रिस्टल्स। मिश्री जो सबको अच्छी लगती है खाने में, वो भी सेम प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन से ही बनाई जाती है। Rapid cooling small crystals, slow cooling large and very fine crystals. You can also go through the slide salt crystal formation, crystals in nature and amazing fact. कमेंट में बताना कि आपको ये अमेजिंग फैक्ट कैसा लगा। अब हम समझेंगे डिस्टिलेशन, जो होमोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करने का एक इम्पोर्टेंट मेथड है। डिस्टिलेशन का यूज़ तब किया जाता है जब दो मिक्सिबल लिक्विड्स यानी ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे में कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं। सो वेपर्स आर देन कूल्ड एंड दे चेंज बैक इनटू द लिक्विड प्रोसेस। द मिक्सचर इज हीटेड। जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है वो सबसे पहले वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ये मेथड प्योर सोलवेंट को रिकवर करने या दो लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है जब उनके बॉइलिंग पॉइंट में अप्रोक्स 25 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा का डिफरेंस होता है। So heat, vapor, cool, then we get the pure liquid. This is the distillation process. समझते हैं डिस्टिलेशन एपरेटस काम कैसे करता है। सबसे पहले डिस्टिलेशन फ्लास्क में एसीटोन और वाटर का मिक्सचर लिया जाता है। इस फ्लास्क को बर्नर की हेल्प से हीट किया जाता है क्योंकि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम होता है।
इस एसीटोन सबसे पहले वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ये वेपर्स वाटर कंडेंसर के थ्रू पास होते हैं। कंडेंसर के आउटर ट्यूब में कोल्ड वाटर कॉन्टिन्यूसली सर्कुलेट करता रहता है। ध्यान रखिए, कूलिंग हमेशा बॉटम से इनलेट होता है और टॉप से आउटलेट होता है, जिससे कंडेंसर हमेशा कम्प्लीटली फिल्ड रहता है और कूलिंग ज़्यादा अफेक्टिव होती है। तो कंडेंसर के अंदर वेपर्स ठंडे होकर दोबारा लिक्विड बन जाते हैं। इस प्योर लिक्विड को डिस्टिलेट कहते हैं और जब ये कॉनिकल फ्लास्क में कलेक्ट हो जाता है तो जो दूसरे इम्प्योरिटीज़ डिस्टिलेशन फ्लास्क में रह जाती हैं, इसलिए हमें प्योर एसीटोन अलग से मिल जाता है। क्या आप जानते हैं कन्नौज को परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है? यहाँ ट्रेडिशनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ करके फ्लावर्स और नेचुरल मटेरियल्स से प्योर परफ्यूम्स बनाए जाते हैं। और सबसे अमेजिंग बात, पहली बारिश के बाद मिट्टी की जो खुशबू आती है उससे भी डिस्टिलेशन की हेल्प से कैप्चर करके मिट्टी का अत्र बनाया जाता है। ये साइंस और इंडियाज़ ट्रेडिशनल नॉलेज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। डिस्टिलेशन लिक्विड को सेपरेट करने के लिए ही नहीं बल्कि ब्यूटीफुल फ्रेगनेंस के लिए भी यूज़ होता है। आप जानते हैं कि एक ब्लैक पेन या फिर ग्रीन पेन या फिर रेड स्केच पेन में सिर्फ कलर नहीं बल्कि एक हिडन कलर छुपा है। आज हम एक अमेजिंग एक्सपेरिमेंट से उन सभी कलर्स को अलग अलग करके देखेंगे। इस मेथड का नाम है पेपर क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहले हम 3 सेंटीमीटर वाइड क्रोमेटोग्राफी पेपर या फिल्टर पेपर लेंगे। नीचे से 2 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब उस लाइन के मिडल में हम कोई भी स्केच पेन लेंगे, उससे हम छोटा सा एक स्पॉट बना लेंगे। एक ग्लास जार लें या फिर बीकर लें, उसमें हम थोड़ा सा पानी देंगे, बस इतना कि नीचे तक एक पतली लेयर बन जाए। अब पेपर स्ट्रिप को ग्लास जार में वर्टिकली रखेंगे। ध्यान रहे इंक स्पॉट पानी के ऊपर होना चाहिए, वरना इंक पानी में मिक्स हो जाएगी और हमारा एक्सपेरिमेंट ख़राब हो जाएगा। जैसे जैसे पानी पेपर के ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे इंक भी उसके साथ मूव करती रहेगी। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि ब्लैक इंक अलग अलग कलर्ड स्पॉट में सेपरेट हो गई है। इसलिए होता है क्योंकि इंक के हर कलर की सॉल्युबिलिटी और पेपर के साथ अट्रैक्शन अलग अलग होती है। जो कलर सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा ट्रैवल करता है वो ऊपर तक पहुंच जाता है और जो कम ट्रैवल करता है वो नीचे रह जाता है। इसी तरह एक ही इंक के अंदर छुपे हुए कलर्स अलग अलग हो जाते हैं। अमेजिंग फैक्ट क्या है? पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़ यूज्ड बाय साइंटिस्ट टू फाइंड हिडन कलर्स इन इंक्स एंड प्लांट्स ऑल्सो। एक अमेजिंग फैक्ट जो बुक में भी गिवन नहीं है कि फोरेंसिक साइंटिस्ट आज भी पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। अगर 2 पेन्स की इंक देखने में बिल्कुल सेम लगे तब भी क्रोमेटोग्राफी बता सकती है कि उनकी केमिकल कंपोजिशन अलग है। इसी वजह से ये टेक्निक कभी कभी क्राइम इन्वेस्टिगेशन में डॉक्यूमेंट्स और सिग्नेचर्स वेरीफाई करने में भी यूज़फुल है। आज हमने सीखा 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन और पेपर क्रोमेटोग्राफी। याद रखने की सुपर ट्रिक क्या है? क्रिस्टलाइजेशन प्योर क्रिस्टल, डिस्टिलेशन प्योर लिक्विड, पेपर क्रोमेटोग्राफी हिडन कलर्स। साइंस सिर्फ बुक्स में नहीं, हमारी डेली लाइफ में भी हर जगह छुपी हुई है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और ब्रेन स्पार्क चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके बताएं अगला वीडियो किस साइंस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्पार्किंग योर ब्रेन।